मोहम्मद सलमान। अच्छा, क्या एज है आपकी? एज वोटिंग होगी। राइट अभी वोट देंगे आप? बिल्कुल डालेंगे। अच्छा, तो क्या है दिमाग में ऐसे इश्यूज आप लोगों के बीइंग अ यंगस्टर? कोई इश्यूज नहीं है। अच्छा अब की बार 400 पार। अच्छा, क्यों, मतलब ऐसा क्यों? देश हमारा तरक्की की तरफ है। आज हम विदेश में जाते हैं। मैं दुबई गया था अभी लास्ट टाइम। मैंने बोला था आई एम इंडियन। वाह, मोदी जी का जलवा है अच्छा ज़बरदस्त। जो कहते हैं सरकार बेकार चली है वो बिल्कुल गलत लोग हैं। उनको नहीं पता कुछ भी देश के बारे में। अच्छा। आज हम विश्व की 30 नंबर की शक्ति बनने वाले हैं। हम्म, और ऊपर वाले ने चाहा था 2024 के चुनाव के बाद, ये लोकसभा के बाद, हम नंबर 5 से नंबर 2 या 3 पे पहुंच जाएंगे। अच्छा, राहुल गांधी बहुत यूथ की बात अरे करते उसकी बात हैं। मत करो, नहीं हटाओ नहीं, उसको। बहुत क्यों नहीं, देखिए ना ना ना। अब मेन ऑपोजिशन की भी बात करनी जरूरी होती है क्योंकि देश ऑपोजिशन में ऑपोजिशन भी चाहिए। अरे कुछ है उसके पास, क्या है वो? जीरो। क्यों देश को जीरो आजादी जीरो दिलाई जीरो उन जीरो। लोगों अरे ने? उन्होंने आज़ादी दिलाई है। ये तो हमेशा से कहा है अरे कि कांग्रेस मतलब ने उन्होंने तो आजादी दिलाई। मुसलमानों को डुबाया है। मुरादाबाद में देखो, ईदगाह में 500 लोग मरवाए थे गोली चलवाकर सन 1988 में। आज मोदी जी की वजह से मुसलमान आज बहुत ऊपर है। सम्मान है आज हमारा। मैं बता रहा हूँ तो लास्ट ये टाइम कहा जाता है कांग्रेस की तरफ से कि बीजेपी की हिंदुओं की जो मोदी जी हैं वो हिंदुओं की अच्छा, सुनते लोग हैं, कहते हैं कि ऐसा है राम क्या? मंदिर बनवा दिया मोदी जी ने, है ना? हाँ। मस्जिद नहीं बनवाई। 5 एकड़ में मस्जिद भी बन रही है। उसकी तारीफ कौन करेगा? अगर जो हिंदू मुस्लिम की बात बीजेपी करती है तो सन 1947 में क्या था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के समर्थन में डले थे 18 वोट, और जवाहरलाल नेहरू के समर्थन में 1 वोट। फिर उसको प्रधानमंत्री बना दिया। अभी तो मोदी जी बड़े बड़े फैसले लेने वाले हैं। अच्छा, ये बात बताइए, कश्मीर था, 370 हटी। लाल चौक पे आप इस तरीके से बात अभी नहीं तो कर सकते थे। मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने कहा है कि हम लेके आएंगे अरे दोबारा। वो कुछ नहीं लाएंगे। वो मैं बताता हूँ, वो देश को गड्ढे में लेके जाएंगे। आज कश्मीर का जो मुसलमान है, मोदी जी कहते थे ना एक हाथ में कुरान शरीफ है एक हाथ में कंप्यूटर हो, तो उनकी बात वो सच है। तो ये लगता है लाल चौक पर मैं गया हूँ 11 बजे, मैंने वहाँ फिश खाई है, तली हुई फ्राई। बताइए कौन खाएगा? पहले वहाँ सेना का जवान पत्थर खाता था। आज वहाँ देश का जवान, देश का युवा, देश का आप भी जाइए 11 बजे, आप आराम से घूमिए, रात में कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्या कहते थे कि भाई यूपी मत जाना, आज कहते हैं यूपी में हो तो सेफ हो। महाराज जी का जलवा है, बुलडोजर बाबा। 3 लाख रुपए दिए मोदी ने, 3 लाख। किस चीज का? मेरा एक घर मकान कुटी बनवाया है, घर बन गया? बन गया। अच्छा, 3 लाख दिए। हाँ हाँ जी, राशन मिलता है और मेरी जनानी को 1,000 रुपए महीने का मिलता है। अच्छा। हाँ जी, मोदी ने डाले, देता है मेरे को। अच्छा, हर महीना पे 1,000 मिलता है। तो खुश हैं आप मोदी जी से? है गई मैडम, 3 लाख रुपए कौन मंत्री दे रहा है मेरे को? ये भी तो बता दो, कोई दे रहा है मैडम 3 लाख? तो कांग्रेस कह रही है गरीब महिला को हम 1 लाख रुपया देंगे। कौन कह इस रहा बार अभी घोषणा पत्र जो लाई है उसमें है मैडम? बोली है। मैंने ये नहीं, मैंने समझती नहीं, नहीं, तो मैडम। वो तो 1 लाख रुपए देने की बात मैं कह तो रहे मैं हैं। जिसमें सरकार ने मेरे को 3 लाख रुपए दी तो मैं उसको ही गुण गाएंगे जिंदगी। अच्छा, मोहम्मद जावेद नाम है। वोट देने जाना है आपको? जाएंगे तारीख को? 26 तारीख को। अच्छा, क्या है दिमाग में, किस मतलब कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेके आप चाहते हैं कि हम वोट देने जाएं? क्या प्रायोरिटी होती है? वोट देना बहुत ज़रूरी है, और जहाँ तक है मोदी जी को ही चुना जाए, इनसे बेहतर नेता नहीं है मेरी निगाह में। क्योंकि बहुत बहुत अच्छे बदमाश इन्होंने घर पर डाल दिए। बहुत अच्छा चल रहा है इस वक्त हमारा देश, जवाब नहीं है। मैं समझता हूँ इतनी अच्छी हालात मैंने कभी नहीं देखी अपने देश की जो आज के वक्त में है। कोई और सरकार नहीं चला पाएगी, कोई और गवर्नमेंट आ जाए, कोई नहीं चला पाएगा। यूपी की अगर बात करें, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को लेके एक बड़ा मुद्दा रहता है। हाँ, और आज के समय में क्या बदलाव दिखते हैं जब से योगी आए हैं, देश में मोदी आए हैं? बहुत बदलाव हुआ है, बहुत सुकून की सांस ले पा रहे हैं हम। यहाँ पर बैठकर हमें दिन भर में एक ना एक बदमाश आ जाता था तो जानता नहीं फला जगह से हूँ मैं। अब ऐसा कोई नहीं आता है, बहुत सुकून है, बहुत अच्छा चल रहा है हमारा प्रदेश, जवाब नहीं, बहुत अच्छा चल रहा है। मैं समझता हूँ अपनी लाइफ में मैंने ऐसी गवर्नमेंट नहीं देखी यूपी के अंदर जो अब हुआ है, कभी नहीं हुआ है। क्योंकि हमने बड़े बड़े बदमाश झेले हैं, अब नहीं होता ऐसा। बहुत बदलाव है, वो जनता के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत अच्छा। मैं नहीं समझता आज तक मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ देखा हो कभी। जो हालात आज हमारे देश के और प्रदेश के हमारे के मैंने कभी नहीं देखे। क्योंकि बदमाशों से हम लोग बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा। अब ऐसा कुछ नहीं है, बहुत काफ़ी सुधार हो चुका है। यूपी सबसे पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता था। मैं एक बार गुजरात में था तो कपड़े का काम था मेरा, तो वहाँ कहते आप तो जानते हो भाई साहब यूपी बिहार के क्या हालात हैं। आज मैं कहता हूँ यूपी से बेहतरीन हालात नहीं है। आज मैं उन्हें जवाब दे सकता हूँ। रामप्रीत कामत। रामप्रीत जी, वोटिंग आ रहे हैं, चुनाव है, वोट डालने जाना है आपको? जाना है। अच्छा, कब जाएंगे? कब है आपकी जिस वोटिंग? दिन वोट हो गई गाजियाबाद के अंदर। आपका गाजियाबाद में ही होता हाँ, है? हमारे 26 को है यहाँ वोटिंग? 26 को ठीक डलेगी। है,
और क्या सोच के जा रहे हैं वोट देने? क्या कुछ बदलाव चाहते हैं और क्या कुछ मांग है सरकार से? बदलाव तो क्या है सरकार से, सरकार अभी जो काम कर रहा है ठीक ही कर रहा है, सरकार को क्या उसी को वोट देंगे। तो केजरीवाल तो कहते हैं जी हम फ्री में बिजली केजरीवाल दिए कोई हैं। भी बाल देखो, केजरीवाल फ्री के चक्कर में फ्री तो हो गए, देख लो ना जेल में चले गए। और कांग्रेस को वोट क्यों नहीं दीजिएगा? कांग्रेस का टाइम था कांग्रेस को दिए, अब अच्छा। बीजेपी का टाइम है बीजेपी को देंगे। बीजेपी राज में खुश हैं आप? हम खुश है फर्स्ट क्लास, यूपी में योगी जी जब से आए तब योगी से सभी सही है। आप लोगों के लिए क्या मुद्दे हैं जो आप सोच के, क्योंकि जो मौजूदा सरकार है या फिर जो भी सरकार आएगी, हमारे दिमाग में ये चीज़ हम उसको सोच के वोट देने जाएंगे? देखिए मेरी लगभग 49 की एज है, मैंने आज तक अपना मत नहीं बदला है। अच्छा। मैं हिंदुत्व को ही सपोर्ट करता हूँ और शुरू से मैंने इनको ही बीजेपी का ही वोट दिया है और मैं उनको ही देता हूँ और किसी को मैं वोट नहीं देता। शुरुआत से आप हिंदुत्व को सपोर्ट करते आए हैं, जी। तो राम जी आ गए अयोध्या में, जी। जो बरसों से जो एक सारे जितने भी हिंदू हैं वो ये चाहते थे कि रामलला को अपना घर मिल जाए, तो कैसा था वो दिन आपके लिए? बहुत बढ़िया दिन था हमारे यहाँ, तो बिल्कुल मेरी अपनी लाइफ में मैंने ऐसा नहीं देखा कि दिवाली से भी ज़्यादा अच्छा दिन बना है उस दिन यहाँ पे। वोटिंग होने वाली है, चुनाव है, तो कब जी। है वोटिंग? 26 अप्रैल की जी। आपका ये है गाजियाबाद में? मेरा जिला बागपत बड़ौद का रहने वाला हूँ, अच्छा। उधर गाजियाबाद है। कितनी बोलिए। उम्र हो गई आपकी? मेरी उम्र होगी करीबन 64 साल की। अच्छा, 64 एक- साल में क्या कुछ बदला दिख रहा है आपको? काफ़ी बदल रहा है जी, अच्छा। बहुत ज़्यादा बदल रहा है। ये कहना माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत कुछ कर दिया, जितना कांग्रेस ने नहीं किया, जितना कांग्रेस शासन में नहीं हुआ, जितना हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया और यहाँ भी पे किया। और हमारे बागपत जिले में तो सतपाल जी ने बहुत काम किया जी, बीजेपी ने बहुत काम किया। अच्छा। और आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी आएगी और 400 से ऊपर जाएगी। अगर देश को बचाना है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आएंगे। उत्तर प्रदेश में अगर आप, क्योंकि आपकी भी उम्र उत्तर उत्तर प्रदेश उत्तर उत्तर प्रदेश में काफ़ी बदल चुका है भाई, हम्म। काफ़ी बदला है उत्तर प्रदेश में। और जी क्या नाम, उत्तर प्रदेश में जो सीट है पहले से ठीक आएंगी, बीजेपी 2-4 सीट का अंतर आ जाए, कोई कह नहीं सकते, वैसे पूरी आएगी। एक आम नागरिक होने के नाते जी एक आम नागरिक को क्या चाहिए कि बिजली, पानी हाँ, और आम लॉ एंड ऑर्डर सुनो, सही रहे? आम नागरिक को ये चाहता है, देखो बिजली, पानी, शिक्षा और जी क्या नाम की गैस वगैरह जो घरेलू हैं जी, और कुछ महंगाई को थोड़ी कम हो जाए। और मैं नहीं समझता है कोई सी पार्टी आए महंगाई तो कम होने की नहीं, ठीक है ना, तो यही चाहते हैं वो कि और बदली। कांग्रेस को क्यों नहीं दीजिएगा आप लोग? भाई उस कांग्रेस जमाने देखिए, के- कांग्रेस को इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उसमें कोई नेता नहीं है जी। तो इतने सारे तो अब तो तमाम और भी पार्टियां उनके साथ जुड़ी नहीं हुई हैं। पड़े हुआ कोई भी नेता कहते कुछ है करते कुछ है जी। जितने भी हैं क्या नाम की नेता हैं सब ठल्लू हैं, कभी उसमें भाग जाते हैं, कभी उसमें भाग जाते हैं। बताइए, कोई भी नेता नहीं है। तो राहुल गांधी तो युवा है अभी। हाँ काफी- युवा है बिल्कुल, हाँ। उनको बोलने की तमीज नहीं है, पहली बात तो ये। और हमारे माननीय, देखो मैं आम नागरिक हूँ, हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने बोलने की समझता है और पब्लिक उनकी तरफ खींचती है और काम भी करते हैं, जो कहते हैं करते हैं। अच्छा, और बाकी सारी पार्टीज, केजरीवाल भी तो कहते हैं। केजरीवाल तो देखो जी अपना वो है जो केजरीवाल, देखो केजरीवाल को देख लिए कि नाम केजरीवाल ने कितना घोटाला किया, वो आपको मालूम है, मैं क्या कह सकता हूँ बताइए। अच्छा, पहले अगर बागपत की बात कर ले या जी। बुलंदशहर की बात कर ले, ये कुछ ऐसे एरिया थे जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को लेके अब शायद शाम को अगर जो लोग नोएडा गाजियाबाद से, उनके लिए दिक्कतें होती थी। अब लगता है कि ये सारी नहीं, चीजें लॉ एंड ऑर्डर से नहीं हुई नहीं हैं? नहीं नहीं लॉ एंड ऑर्डर से नहीं हुई, देखो ये कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी, नाम क्या हुआ आपका? राजेश। अच्छा, हम लोग बेसिकली अब क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, वोट देने जाना है आपको? हाँ क्यों नहीं। अच्छा, क्या है दिमाग में, किस चीज़ों को सोच के जाती हैं वोट देने आप, एक महिला होने के नाते? सबसे पहले तो पहली बात तो ये है कि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं ना, वो बहुत ही सराहनीय हैं। जो कि हम देख रहे हैं पिछले 10 साल से कितना क्राइम कम है, लेडीज़ों को कितना बढ़ावा दिया है, और देखो सफाई पे भी पूरा ध्यान है और सभी चीज़ें हैं। देखो क्राइम कितना कम है यूपी में, पहले कोई लेडीज़ सेफ़ नहीं थी, कोई बहन बेटी कोई सेफ़ नहीं थी, दिन में भी डर लगने लगा था मार्केट वगैरह में जाते हुए। पर्स आए दिन चेन स्नैचिंग और पर्स छीनना, ये करना सब करना, और अब तो बहुत कम है, तो इसीलिए। और क्या कुछ मांग है? ये तो एक आम महिला होने के नाते लॉ एंड ऑर्डर से आप भी देख रही इतने समय से हैं, और क्या कुछ डिमांड है आगे, और क्यों डिमांड है? देखो हमारा देश कितना आगे पहुंचा है, लीडर इतना अच्छा हमारे देश का लीडर है।
आज आज हमारे देश में इतना सब कुछ मतलब लोग बाहर बाहर मतलब इंडिया को इतना पसंद कर रहे हैं, तो सिर्फ ये हमारे एक प्रधानमंत्री के हो नाते ही तो है, और क्या है। और देखो जनता का प्रभाव, जो हमारा लीडर है ना, उसका प्रभाव बहुत हमारी जनता पे पड़ता है। आज जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, छोटे से बड़े तक सब समझते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री कौन है, कैसे हैं और कैसे होने चाहिए। वो चीज़ हम देख के जाते हैं वोट देने। ये खुशी है कि आज अगर हम अच्छी सरकार चुन रहे हैं तो हमारे जो बच्चे हैं, आने वाला जो भविष्य है देश का, वो अच्छा है। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा होगा, और अच्छा अगर मोदी जी आएंगे तो वाकई अच्छा होगा। योगी और मोदी दोनों ही रहने चाहिए। और कांग्रेस को क्यों नहीं देंगे वोट? कांग्रेस को तो देखो हम पहले भी पसंद नहीं करते थे और अब भी नहीं करते। क्यों नहीं पसंद करती थी? वो भी आखिर इतने नहीं, साल नहीं। तक देश को आज़ादी दरअसल दिलाई है। कभी किसी ने कांग्रेस के उसमें तो टाइम में तो यही लोग नहीं जानते थे कि प्रधानमंत्री है कौन, और आज प्रधानमंत्री खुद लाइव मतलब बात करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उनकी समस्या सुनते हैं, और उनमें इतनी काबिलियत है। तो राहुल गांधी तो कहते हैं मैं युवा हूँ और देश के युवाओं की बात सुनता हूँ, देश की महिलाओं की बात सुनता हूँ। लेकिन मोदी से बेटर नहीं है। मेरा नाम रमेश ग्रोवर है। अच्छा, कब है यहाँ पे चुनाव आपके यहाँ? मालूम कहाँ से नहीं। देना है? गाजियाबाद से देना है। हाँ 26 अप्रैल को, याद कर लीजिए। हाँ ठीक। मोबाइल में एकदम वो फिट कर लीजिए टाइम उसका, हाँ। है ना? हाँ अच्छा, और क्या कुछ सोचे हुए वोट देने के पहले? बीजेपी को देना ही है। तो क्यों बीजेपी? सबसे जिससे पूछ रहे हैं सब बीजेपी वाले ही हैं, क्यों? अरे जब अच्छा लगता है, मन की मर्जी है, वोट किसी के ऊपर थोड़ी होती है। गुड़िया अच्छा, कब है वोट आपके यहाँ? 26 तारीख के। अच्छा, तो क्या कुछ है दिमाग में? क्या सोच के जा रही है वोट देने? जो देंगे तो है, देश के लिए तो देना ही पड़े। अच्छा, हाँ? किसका काम पसंद है ज्यादा? अभी यूपी में है तो किसका काम पसंद आ रहा है? पसंद जो तैयार है, जो था मोदी जी के है ही। क्या चाहती हैं जो भी सरकार आए वो क्या करे महिलाओं के लिए? अरे महिलाओं के लिए तो बहुत कुछ कर दिए मोदी तो। कर दिए हैं? क्या क्या किए हैं बताइए जरा। अरे लोग क्यों ना करे, सिलेंडर फ्री दिए, राशन दिए फ्री, अच्छा। 0 बैलेंस आपने 500 रुपये डाल दिए लॉकडाउन में, अब पेंशन दे रहे हैं, गरीबी की सहायता बहुत करे। और यूपी में कितना बदला है? उत्तर प्रदेश बहुत आपका बदल कितना गया बदला यूपी है? तो। जितना लड़ाई झगड़ा होता था, मार पिटाई होता था, हर केस बनता था, बच्चे स्कूल जाते थे, लड़कियों के ऊपर कितना, दिल्ली के कितना हुआ सुनाई दिया। अब तो बहुत हो गया, शासन चल ही रहा। यूपी में बाबा जी से खुश हैं आप लोग? हम तो खुशी है। और देश में किसकी सरकार आनी चाहिए? अब जिसका आना, जिसका नसीब, हम तो सोच रहे हैं हमारे मोदी आओ। नाम क्या हुआ? पूजा। अच्छा, पूजा। वोट देने जाना है आपको? जी मैम, बिल्कुल कब है जाना आपकी है वोटिंग? मैम। अभी तो हम फिलहाल यहाँ पे, हमें पता ही नहीं कि वोटिंग आपकी गाजियाबाद है? जी। यहाँ पे 26 अप्रैल को है। अच्छा। हाँ, ठीक है। क्या आप लोग यहाँ पे दुकान चलाते हैं? जी आप लोग? मैम। तो एक स्टार्टअप माना जाए इसे आप जी। लोगों के लिए, तो कितना ज़्यादा बदला है? पहले महिलाएं घर में जो रहती थी, अब आप लोग बाहर निकले हो, जॉब कर रहे हो, अपना दुकान चला रहे हो, तो कितनी चेंजेस आपको देखने को मैम पहले तो काफ़ी ज़्यादा लड़ाई झगड़े भी हुआ करते थे, लेकिन अब ये है कि फ्रीडम होके लड़कियां बाहर निकल भी रही हैं, बल्कि हमारी खुद की बेटियां भी हैं, हम लोग उनको भी बोलते हैं कि अब बाहर जाओ, पहले डर लगता था भेजने के लिए, अब ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अच्छा, और आगे जो गवर्नमेंट आने वाली है, जिसकी भी गवर्नमेंट आए, तो और क्या कुछ मांगे हैं? हम तो यही कुछ? चाहेंगे कि योगी सरकार आनी चाहिए। योगी तो आपके यूपी में है ही। हाँ, योगी नहीं, जी वैसे तो भी है ही। वही आने चाहिए वैसे। देश में किसकी सरकार आए? फिर तो मोदी सरकार ही आएगी। अच्छा, तो कांग्रेस पसंद नहीं है आपको? यहाँ से गाजियाबाद से डॉली शर्मा है कांग्रेस की। उससे नहीं है मैम, ऐसा नहीं है कि हमें जो काम करेगा मैम, नाम अच्छा क्या हुआ हमारा, आपका? मेरा नाम नीलू है, जो अच्छा काम करेगा हमारा वोट उसी के साथ है मैम। अच्छा, आज से पहले कभी इसमें देखिए गाजियाबाद में कभी विकास नहीं हुआ, आप जाओगे देखो दादरी साइड कभी विकास नहीं हुआ। अब देखो क्यों विकास हो रहा है, क्योंकि इनकी सरकार है मैम। इससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, मायावती की सरकार थी, तब विकास होना चाहिए, विकास नहीं हुआ। अब देखिए जाए कितनी विकास, देखो सड़कें चौड़ी हो गई है, पानी की किल्लत नहीं है, लाइट की किल्लत नहीं है। मतलब कल तक जो यूपी को बहुत लोग पिछड़ा राज्य भी कहते थे, यस तो आज ये एक प्राउड फील होता है कि मैम, हम क्यों उस उत्तर प्राउड फील प्रदेश नहीं में- होता? आप लालकुआ की साइड जाओगे, पहले उसकी सड़कें देखोगे उबड़ खाबड़ थी, अब देखो एकदम हाईवे स्मूथ जिसे कहते हैं, बिल्कुल स्मूथली वो चीज बन गई है मैम। मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बहुत डेवलपमेंट, बहुत डेवलपमेंट है मैम उत्तर प्रदेश यस में। मैम, कोई इशू यूपी नहीं है। में स्पेशली अगर आप लोग भी यहाँ लेट नाइट शॉप बंद करते हो, कई जैसे मैंने कुछ और भी शॉपकीपर से बात की, उनका ये कहना था कि पहले बहुत मुश्किल होती थी, कोई आ जाता था, हम मांग लेते थे पैसे चंदा के नाम पे या कुछ भी। अब ये सारी चीज़ें लॉ एंड ऑर्डर के मुद्दे पे बात करें तो बहुत चीज़ें सही हुई। हाँ, बहुत चीज़ें सही हुई हैं मैम, पहले नहीं था। पहले आप देखोगे 8 बजे शॉप बंद करके हमें घर जाने में दिक्कत होती थी, अब हम लेट नाइट 10 बजे भी जा सकते, 11 बजे भी जा सकते,
कोई ऐसा आने जाने में कोई आने जाने में दिक्कत कोई नहीं है। दिक्कत नहीं है। कब जाना आपको वोट देने? 26 अप्रैल। आप गाजियाबाद में वोटिंग करनी है आज? अच्छा। जी। क्या उम्र हो गई आपकी? 67। क्या नाम हुआ आपका? दिनेश कुमार। दिनेश जी। 60 के ऊपर हैं आप, 65 के ऊपर हैं। जी। क्या कुछ बदलाव आपको दिख रहा है पहले में, जब आपने तो क्योंकि कांग्रेस की सरकार भी देखी है, जी, कितना बदला है देश? काफ़ी बदला है, मतलब जो है काफ़ी तरक्की हुई है हर क्षेत्र में। मोदी जी के आने से जो है काफ़ी तरक्की है। अच्छा। और अब जिसकी भी सरकार आए, क्या चाहते हैं, क्या बदले देश में? बस थोड़ा सा जो है रहन सहन पब्लिक का ऊंचा हो, सही हो। खुश है मोदी जी से और योगी जी से? योगी जी से खुश है। कैसा काम कर रहे उत्तर प्रदेश में? बढ़िया काम कर रहे। अच्छा। तो कांग्रेस, आप लोग तो उस जमाने के, आप लोगों ने कांग्रेस को भी वोट दिया है। हाँ। तो अब कांग्रेस क्यों नहीं? काम ही नहीं किया कुछ, या कांग्रेस ने जो है लटकाते रहे, मुद्दों को लटकाते रहे, भटकाते रहे पब्लिक को। राम मंदिर का मुद्दा 70 साल चला, जो है गवर्नमेंट उनकी रही, कभी बनाने की नहीं सोची इन्होंने। अब तो जो घोषणा पत्र लाए हैं, कह रहे हैं कि हम युवाओं को नौकरी देंगे, गरीब महिलाओं को 1-1 लाख रुपए देंगे। सब झूठा पुलंदा, कुछ नहीं करेंगे, उनको तो खाने की आदत पड़ेगी। कहते तो है कि मोदी जी ने कंट्रोल कर रखा है सबको, वो सिर्फ वादे करते हैं, यहाँ पे सिर्फ मैंने काम भी किया, फोटो खिंचवाना उनका काम है, ये कहते हैं। जी, नहीं ऐसा कुछ नहीं, काम किया है मोदी जी ने, योगी जी ने काम किया है। वैसे कोई जो है पब्लिक वोट नहीं दे रही उनको। आप लोगों ने तो उत्तर प्रदेश का वो समय भी देखा होगा, जो लोग कहते थे कि ये सारे पिछड़े राज्य हैं, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब पिछड़े थे, लेकिन आज यही लोग कहते हैं कि लोग सबसे ऊपर चल रहे, हमें योगी जी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। बिल्कुल। तो कितना, अब इस मामले में अगर लॉ एंड ऑर्डर पे बात करें, कितना बदला है? काफ़ी बदला है। तो पहले जो है दिन में भी जो है लोग बाग डरते थे आने जाने में, अब रात को बहू बेटियाँ किसी टाइम चली जाए, कहीं कोई दिक्कत नहीं। क्या नाम हुआ आपका? परवेज। अच्छा। हाँ जी, चुनाव है, पता है ना? हाँ जी बिल्कुल। जाना है वोट देने? हाँ वोट जाने। अभी कैसा चल रहा है देश? अभी तो सही चल रहा है। अभी खुश है? हाँ, मौजूदा वाली? हाँ जी खुश हैं जी, हम तो खुश हैं। हमारे अच्छा। देश के प्रधानमंत्री खुश नहीं होंगे? अच्छा। हाँ। अभी मोदी जी आए तो थे, दिखे थे? हाँ गए इधर को पास में तो आए हम। अच्छा, दिख गए थे? हाँ दिख गए। अच्छा लगा कि एक प्रधानमंत्री हमारे बीच आता है। हाँ बीच आए, हमारे भाई वो है, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका अदब ना करेंगे तो करेंगे किसका? आपकी उम्र कितनी हो गई? मेरी होगी 65 साल की। अच्छा, तो आपने तो कांग्रेस का समय भी देखा है। हाँ देखा। कितना बदला है कांग्रेस का समय और आज के समय में? बहुत बदला। पहले कभी ऐसा हुआ कि प्रधानमंत्री ऐसे, ये गाजियाबाद की आम सड़क ही हुई, यहाँ पे निकल के आप लोगों से अभिवादन कर रहे हैं, आप लोगों से मिल रहे हैं, कभी ऐसा हुआ था? ना कभी नहीं हुआ ऐसा। अच्छा। जो अब के हुआ ना वो अच्छा हो रहा। अच्छा। नदीम। अच्छा नदीम, वोट आपकी 26 तारीख को है। हाँ 26 तो आप अप्रैल। लोग जो इस एरिया में जो ये शॉप चलाते हैं, आप लोगों के लिए बतौर शॉपकीपर या फिर एक आम नागरिक के होने के नाते क्या कुछ मुद्दे हैं जिसको देख के आप वोट देने जा रहे हैं? क्या कुछ बदलाव चाहते हैं? ऐसा नहीं, हमें कोई बदलाव नहीं चाहिए, हमारे लिए सब सही चल रहा है, आप बस हम खुश हैं? सुरक्षित है। हाँ हमें कोई अच्छा। दिक्कत नहीं है, जाके हम मोमडन है, जैसे मोमडन कहते हैं बीजेपी से दिक्कत है, वो दिक्कत है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जो बदमाश है, जो चोर उचक्का, उसी को डर होगा, हमें कोई दिक्कत नहीं है। 9 साल हो गए मोदी जी को, हम आज तक कोई दिक्कत नहीं मोदी। मतलब दोबारा चाह रहे हैं कि तीसरी बार भी प्रधानमंत्री मोदी हाँ है? बन जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम तो अच्छा। खुश हैं, और क्योंकि उत्तर हमें प्रदेश- सुकून है। उत्तर प्रदेश में योगी जी हैं। तो जो लोग कहते हैं, चाहे दूसरी पार्टियां, वो कहती हैं कि वो सिर्फ हिंदुओं के हैं, बहुत लोग नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हिंदू मुस्लिम को कुछ नहीं। अगर हिंदुओं के होते या कुछ होते तो ऐसे ही होता, फिर तो मुसलमान रहते ही नहीं हिंदुस्तान में। तो मुसलमान सुरक्षित है, मुसलमान तो वो ही डरेगा जो गलत है, चोर है, बदमाश है, उसी को तो डर लगेगा। जो अपना काम कर रहा है या रोजी रोटी ईमानदारी से कमा रहा, उसे क्या डर? कुछ भी नहीं है। अब बहुत से बदमाश मर रहे हैं, बहुत से, हमें तो कुछ नहीं करे मोदी जी, नहीं योगी जी, हम भी तो मोमडन, हमें तो कुछ नहीं कहा। उत्तर प्रदेश में जब से योगी जी आए हैं, तब से लग रहा है कि इसके पहले भी अखिलेश ने भी राज किया, मुलायम सिंह यादव आए, मायावती की सरकार थी, आज का उत्तर प्रदेश कितना बदलता दिखा है आपको? अगर हम आज के यूपी की बात करें, कानून बहुत सही है, बस कानून तुरंत एक्शन लेता है। जैसे 100 नंबर पर फोन करो तो तुरंत पुलिस वाले आते हैं, चाहे बाइक पे आए चाहे गाड़ी पे आए, तुरंत आए। पहले तो नंबर ही नहीं मिलता था। अच्छा। अब तुरंत नंबर मिलता है, तुरंत आते, और कोई भी कमी हो तुरंत आते आप पुलिस कितने वाले। सालों से यहाँ दुकान चला रहे हैं? ये तो 1955 से है अच्छा, दुकान। 1955 की है। हाँ। तो पहले में जब चाहे वो हम सपा की सरकार की बात करें, बसपा की बात करें, और आज जब उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, थोड़ा बदलाव दिखा है आपको इस लिहाज से? बदलाव इसलिए दिखा है कि पहले सुकून है, अब कोई धमकी नहीं देता या कुछ मैं अखिलेश का आदमी हूँ या मैं बमहेटे से आया हूँ या यादव हूँ, अब वो बातें ख़त्म हुई। अब हम जो बैठे हैं सुरक्षित बैठे, बस हमें तो सुरक्षा चाहिए।
बस हाँ, एक आम ईमानदारी नागरिक से कमा रहे हैं और क्या हमें क्या चाहिए। बस जो चोर उचक्का होगा, जो गलत करेगा वो डरेगा। शुरुआत में जो दुकान वाले भैया वो कह रहे थे कि नहीं, यहाँ पे पहले लोग आ जाते थे, शाम को पैसे मांग लेते थे या धमकी दे देते थे, हाँ आते वो थे। सारी चीजें अब वो नहीं है, वो चीज़ें तो ख़त्म हो गई। अब कोई मतलब कह ही नहीं सकता हाँ जी मैं मुलायम सिंह का आदमी हूँ या अखिलेश का आदमी हूँ या मैं यादव हूँ या गुजर हूँ, वो चीज़ें ख़त्म हो गई। बाकी योगी जी से, प्रदेश में योगी जी से खुश है हाँ खुश और हैं। देश में मोदी जी से बिल्कुल खुश है। हमें तो दिक्कत होनी चाहिए जैसे मोमडन, लेकिन हमें कोई दिक्कत नहीं। कई लोग थे जो मुस्लिम भाई हमें मिले, वो बात नहीं करना चाहते। नहीं हमें बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ना मोदी जी से ना योगी जी से हमें दिक्कत नहीं, जबकि हम मोमडन है। 9 साल हो गए, 6 साल मोदी योगी जी को हो गए, हमें आज तक कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी कैसी भी दिक्कत नहीं। और देखो हिंदुओं की मार्केट में बैठे हैं, सुरक्षित ही बैठे हैं। हम 1-2 ही हैं, ज़्यादा मोमडन भी नहीं है, ज़्यादा ज़्यादा 10-12 दुकान होंगी मोमडन होगी। और कुछ भी आस पड़ोसी भी हमारा बहुत अच्छा है, ऐसा कोई नहीं कि कोई टोन कसता हो या कुछ कहता हो, कोई किसी तरह की सब दिक्कत मिलजुल के नहीं। NRC आ रही है या कोई आ रहा है, इससे हमें कोई दिक्कत अच्छा, अभी जो देश में CA लागू हुआ, मैं बहुत ऐसे परिवारों से मिली जो पाकिस्तान में हिंदू परिवार जो रहते हैं तो बहुत मुश्किल से आए हैं, तो वो तो कहते हैं मोदी हमारे लिए तो भगवान है, क्योंकि आप सोचो एक बसा बसाया घर छोड़ के हमें छोड़ दिया गया, कांग्रेस की सरकार ने हमें छोड़ दिया था बाहर, लेकिन ये देश में ये सरकार आई तो जिसने हमें अपने देश लाया है। तो लगता है इस चीज़ को लेके जो कहते हैं कि सरकार सिर्फ यहाँ पे अपनी राजनीति करती है। नहीं राजनीति नहीं, ये तो अच्छी बात है, कोई आए हैं उन्हें शरण मिल जाए तो इससे अच्छी क्या बात है। अब रही मोमडनों की बात, मोमडन ये सोच रहे कि हमारी नागरिकता छिनेगी किसी की नहीं, छिनेगी किसी की नहीं। अब NRC जो है, जो भी है, ये तो नागरिकता देने का काम है, लेने का काम थोड़ी है। वो तो नागरिकता दे रहे हैं, ले थोड़ी नहीं, किसी की नागरिकता नहीं जाएगी। ये तो अफवाह फैली जा रही है कि मोमडनों को परेशान करा जाएगा, ये परेशान, ऐसा कुछ नहीं। मतलब आधी अधूरी जानकारी के साथ गलत चीज़ें फैलाई जा रही हैं। गलत हाँ बिल्कुल फैलाई जा रही है गलत चीज़ें कि मोमडनों की नागरिकता जाएगी, डॉक्यूमेंट्स मांगेंगे, ये मांगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। जो बाहर से आए हुए हैं ना सलमान, उनको नागरिकता देने का काम है ये, बस उनको नागरिकता मिल गई। मेरा पुनीत मोहन गर्ग। अच्छा, आपके यहाँ कब है चुनाव? हमारे यहाँ तो वो है ना सेकंड चरण, दूसरे चरण में 26 तारीख वाली है। हाँ 26। अच्छा, वोट देने जाना है आपको? हाँ वोट देने जाना है। क्या उम्र हो गई आपकी? मेरी है जी 64। अच्छा, तो अभी क्या कुछ ऐसे, क्योंकि आप लोगों ने कई बार वोट दे दिया है, हाँ, आपकी उम्र से पता है जी, क्या कुछ दिमाग में चलता है जब आप वोट देने जाते हैं? क्या मुद्दे होते हैं और एक आम नागरिक होने के नाते क्या बदलाव चाहते हैं? हम तो ये देखना चाहते हैं भाई हमारे शहर में कितने बदलाव हो रहे हैं, कितने मतलब जो है काम हो रहे हैं, कितनी अच्छी सड़क बन रही है, कितने अच्छे सीवर चल रहे हैं, कितने अच्छे वो चल रहे हैं, ये सारी चीज़ें देखते हैं। कौन विकास कर पा रहा है, कौन नहीं कर पा रहा है, ये देखना होता है। मेन सब सारी बातें ये हैं। ये होते हैं, क्या नाम है, लोकसभा के चुनाव होते हैं, इसमें बहुत बड़ा हमारा जो शहर है, पूरा शहर है, उसे कवर करने के लिए बड़े बड़ी चीज़ें जो होती हैं उनका हमें बेनिफिट मिलता है इस वाले चुनाव से। जो छोटे चुनाव होते हैं, जो MLA वगैरह होते हैं, वो हम ये देखते हैं कि भाई हमारी गली सही कर दें, सड़क सही करवा दें, नाली सही करा दें, वो छोटे चुनाव में ये देखते हैं। इसमें तो बड़े विकास को देखते हैं, तो बड़ा विकास बहुत अच्छा हो रहा है। हमारे यहाँ जो है रैपिड रेल आ रही है, हमारे यहाँ मेट्रो चल रही है और सड़कें बहुत बढ़िया हैं हमारे यहाँ। आपने क्योंकि 65 साल की उम्र हो गई और इसके पहले आपने प्रदेश में मायावती की सरकार देखी, सपा की सरकार देखी, अखिलेश यादव को बतौर मुख्यमंत्री देखा, और आज जब 2017 से बाबा जी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, कितना अंतर लगता है? बहुत अंतर लगता है, बहुत अंतर लगता है। पहले कभी बिजली नहीं आती थी, पानी की दिक्कत होती थी, सड़कें टूटी फूटी गड्ढों में चलना पड़ता था। आज वो सब स्थिति खत्म हो गई। आज दिल्ली से अच्छा जो है हमारा गाजियाबाद है आज का टाइम। अच्छा, आप तो क्योंकि आपने कांग्रेस का समय देखा है, तो आपको लगता है कि अब कई लोग कहते हैं कि नहीं 2 साल हो गए, यहाँ पे 2 टेन्योर मोदी जी का हो गया, अब दूसरी पार्टी इसको मौका देना चाहिए, तो आपको लगता है कि कांग्रेस में कोई ऐसा है जिस पे हम दाव कर सकते हैं, जिसको हम वोट दे सकते हैं? कांग्रेस में जो मुखिया है, इनके कांग्रेस के एक ही आदमी है मुखिया जो चले आ रहे हैं जवाहरलाल नेहरू के ज़माने से। उनके जो मुखिया हैं वो किसी काम के हैं नहीं, वो कुछ कर नहीं पा रहे, मतलब उनको केवल जो है भाषण वगैरह भी वो ठीक से नहीं दे पाते। विकास तो करेंगे क्या? यहाँ पे उनके कार्यकर्ता नहीं, कुछ नहीं, किसी भी तरीके से कांग्रेस का कोई यहाँ पे वजूद नहीं। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि अभी घोषणा पत्र जो आया कि हम गरीब महिलाओं को लाख रुपए देंगे, युवाओं के लिए करेंगे, नौकरी कहीं कोई कुछ नहीं, फ्री में सब चीज़ दे दो, फिर उसके बाद काम कौन करेगा? विकास करने के लिए काम करना जरूरी है। हर आदमी अगर काम करेगा तभी विकास हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होने का, कभी नहीं हो सकता। मेरा नाम शीशपाल सिंह है। कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी होगी 64।
64 उम्र हो गई। अच्छा, इस बार वोट देने जाना है? बिल्कुल। अच्छा, कब है आपके यहाँ? यहाँ 26 का है साथ। अच्छा, 26 गाजियाबाद ना? हाँ। 26 को। अच्छा, इस उम्र में 60 से ऊपर आपकी उम्र है, अब क्या सोचते हैं जो सरकार आए वो आप लोगों के लिए, या फिर क्या ऐसे देश में और बदलाव होने चाहिए? बदलाव की तो जरूरत अभी इतनी ज़्यादा करीब है नहीं, क्योंकि विकास बहुत अच्छी तरह और डेवलपमेंट बहुत अच्छी तरह चल रहा है, अनलिमिटेड चल रहा है। अच्छा, जितनी उम्मीद भी नहीं कर सकते थे उससे भी ज़्यादा चल रहा है। अच्छा, चाहे किसी भी क्षेत्र में देख लो, परिवहन में देख लो और ट्रांसपोर्टेशन में देख लो, और या बिजली विभाग में देख लो, सरकारी तंत्र में देख लो, जुडिशरी में देख लो, सब में बढ़िया चल रहा है। अच्छा, पहले लगता था कि छोटे छोटे काम कराने के लिए भी घंटों दफ्तर में लगे रहिए, अधिकारियों को पैसे दीजिए, रिश्वत भी देना पड़ता था। अब पारदर्शी है, अब कोई ऐसा वो नहीं, तो हम कैसे गलत बता रहे हैं। अच्छा, योगी जी से खुश हैं यहाँ पे? हाँ, खुश है, बिल्कुल सेटिस्फाई है। कैसा लग रहा है काम और लॉ एंड ऑर्डर को देख के अगर बात ऑर्डर करें तो? फिट है। तो आप लोग तो कांग्रेस के जमाने के लोग हैं। कांग्रेस के जमाने तो के लोग हैं। कितना बदलाव देखते हैं कांग्रेस और आज में? बहुत बदलाव। कांग्रेस में ऐसे वो दिग्गज और वो खिलाड़ी नहीं रहे जो होशियार। राहुल गांधी भी कह रहे हैं कि हम राहुल गांधी कह रहे हैं, लेकिन दूरदर्शी नहीं यार। अच्छा, बचपना है क्या? हाँ, बचपना ही है, ऐसी मानिए। क्यों आगे आने वाले समय में वो क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे, और उसकी दिशा कहाँ किधर जा रही है उसका पता नहीं अभी। आपके नाम क्या है पहले आपकी बताइए? अर्नव देव। तो आप अभी सिम्बाइसिस कॉलेज में पढ़ते हो, तो आपका कोर्स क्या है? बीबीए। ओके, तो इलेक्शंस आ रहे हैं, आप सभी को पता है, और इस बार आई गेस आपका फर्स्ट वोट है, आपने जैसा बताया। ठीक है, तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है और आप गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस? और हमारा जो वोट जाता है, मतलब मेरा पर्सनली वो बीजेपी को जाता है, क्योंकि यार बीजेपी ने हमारे एक बहुत ही मेजर सेक्शन से CAA है ना, और बीजेपी ने मतलब बहुत सारे पार्लियामेंट के रूल्स वो सारे पास करे। इट वॉज अ टफ डिसीजन फॉर मोदी जी, ठीक है, टफ डिसीजन है, बट उसके बाद मतलब हमें ऐसा लगता है कि यार टफ डिसीजन के बावजूद अगर कोई आदमी अपना एक डिसीजन लेता है तो वो इस बात की कदर नहीं कर रहा कि उसके बारे में लोग क्या सोचेंगे, वो इस बात की कदर कर रहा है कि वो लोगों के लिए क्या अच्छा है। हाँ। है ना, तो यार मेरा पर्सनली वोट मोदी जी हो जाएगा, बीजेपी। तो काफी ऐसा बोल रहे हैं कि मंदिर की जगह हॉस्पिटल बना सकते थे और मतलब एजुकेशन इंस्टीट्यूट खोल सकते थे। चलो यार, मेरे को आप एक बात बताओ, जमीन तो इधर भी है, इधर हॉस्पिटल बना दो, आपको तभी हॉस्पिटल क्यों आता है जब मंदिर की बात है? एक बात बताओ, हॉस्पिटल तो यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी है यार। 128 में JP सेक्टर 128 में हॉस्पिटल है। मुझे एक बात बताओ, आपको वही हॉस्पिटल क्यों बनाना है जहाँ मंदिर है? मैं आपसे पूछता हूँ, मंदिर की जगह बनने दो, हॉस्पिटल की जगह बनने दो। आप एक बात बताओ यार, जब मंदिर बन रहा है आपको तभी हॉस्पिटल क्यों याद आया? उससे पहले तो आपको हॉस्पिटल एजुकेशन इंस्टीट्यूट नहीं याद आया? कांग्रेस के पास ऐसा तो है नहीं, पैसा तभी आया। मेरा वोट किसको जाएगा? मेरा वोट ऑफ कोर्स बीजेपी को जाएगा, क्योंकि हम आज खड़े हैं यूपी में बीजेपी की सरकार। आपको याद हो या ना हो, पहले यूपी को क्राइम सिटी बोला जाता था। आज मेरा कॉलेज यहाँ पर है, लेकिन मैं बिल्कुल सेफ फील करता हूँ अपने कॉलेज में आने में, तो इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती हमारे लिए। यार एक बात बताओ, आज सब 10-15 साल पहले देख लो कितने सारे गैंगस्टर से राज होता था, बट योगी जी ने गैंगस्टर के लिए नहीं यार, वुमेन के लिए भी, हमारी माँ बहन है, हमारी बहन बेटियां हैं, कितनी सारी वुमेन है हमारे यहाँ, बट उनके लिए भी योगी जी ने इतना प्रबंध कर दिया है कि यार वो आ सकती हैं कॉलेज और मतलब सेफ फील कर सकती हैं। दैट्स अ वेरी बिग डील। मेरा नाम नरेंद्र मलिक, मेरी पैदाइश मेरठ की है। हम तो मोदी भक्त हैं सर, तो हम तो हमेशा चाहेंगे हमारी उम्र मोदी जी को लगे और अच्छे से वो जब तक रहें, अच्छे हमारे देश को आगे बढ़ाएं, वो करें, ये हमारे दिल की तमन्ना है सर। अच्छा कि अपने टाइम में जो टाइम देखा है, तो आज तक तो कोई सरकारें मेरठ की तरह सोचती नहीं थी। आज ये मोदी जी आए तो कम से कम मेरठ के, आज रैपिड ट्रेन है, आज आपकी ये रोड्स वगैरह हैं, तो बहुत कुछ हुआ है ऐसा। तो कभी जो इन शहरों को कोई पूछते ही नहीं, आज मेरठ के अंदर भी बहुत कुछ हुआ है। आज कोई गुंडागर्दी बदमाशी या कुछ भी नहीं है वहाँ पे। पहले हम लोग आते थे, मेरठ से आते थे, 3-3 घंटे लग जाते। आज इतनी अच्छी रोड्स वगैरह बन गई हैं, जो सच है बिल्कुल बहुत कुछ होता था, लेकिन आज कुछ भी नहीं है ऐसा। आज वहाँ बहन बेटी सारी सुख से रात को जिस टाइम मर्जी जाए, कोई आएगा, कोई रोक टोक नहीं है। ये तो पहले ये चीज़ें वहाँ पे तो लोगों का चलना भी दुश्वार होता। आज आदमी अपना पैसा अपने ऊपर नहीं खर्च कर सकता था, ना दिखा सकता था। आज और पार्टी में गला अखिलेश होती थी, आदमी कभी किसी का किडनैप हो रहा है, कभी किसका हो रहा है। आज ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं होती भाई। इसलिए मोदी जी की सरकार अच्छी लगती है कि भाई चलो हम सुरक्षित हैं, दुनिया सुरक्षित है, अपना यही बहुत बड़ी चीज़ है।